आसन करना तो सीख के करना, किसी प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में करना। कई बार ऑनलाइन शुरू हो जाते हैं और उसके कई बार गलत परिणाम होते, दुष्परिणाम होते। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा भयानक एक्सीडेंट हुआ था, मेरा शरीर 8 जगह से टूटा हुआ है, मेरे शरीर में नट बोल्ट डले हुए हैं, हिप ज्वाइंट टूटा हुआ है पूरा। 98 के अंत में मेरा भयानक एक्सीडेंट हुआ था, तब मैं कल्पना नहीं कर सकता था 6 महीने तक अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े मैं सोचता था क्या मैं बाकी लोगों की तरह चल सकूंगा। और तब योग ने ही मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज चलता हूं, फिरता हूं, काम करता हूं और ऐसा लगता ही नहीं कि मेरा शरीर खंडित है। और इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि सचमुच में बाकी चीजों की तरफ हम ना भी जाएं तो स्वस्थ और प्रसन्न रहना अगर है तो योग को एक दिन नहीं, योग दिवस पर रोज अपनाएं। योग एक दिन करने का काम नहीं है। योग को हम कैसे जीवन का अंग बनाएं, पद्धति हम कोई भी अपना है, इतना मैं जरूर कहूंगा, आसन करना तो सीख के करना, किसी प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में करना। कई बार ऑनलाइन शुरू हो जाते हैं और उसके कई बार गलत परिणाम होते, दुष्परिणाम होते। ठीक ढंग से अगर आसन किए जाएं और श्वास पर नियंत्रण किया जाए, मतलब प्राणायाम, चमत्कारी परिणाम मिलते हैं। हमारे यहाँ कहा है, पहला सुख निरोगी काया। शरीर स्वस्थ रहना जरूरी, तो आप काम कर पाओगे नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हमेशा एक ही बात रहेगी कि मैं बीमार हूं या मैं ये नहीं कर सकता। याद रखें, शरीरम माध्यम खल धर्म साधनम। शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये शरीर को मानिए मंदिर, शरीर की भी पूजा कीजिए, साधना कीजिए। नए महात्मा बलहीने ने लभ्या, जिसका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, शरीर में दम नहीं है, ताकत नहीं है, वो क्या करेगा? ना इहलौकिक सुख ना पारलौकिक सुख, कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। और इसलिए प्रधानमंत्री फिट इंडिया की बात करते हैं। आज जब हम यहाँ योग कर रहे हैं तो कृषि और ग्रामीण विकास विभाग मिलकर कर रहा है। यहाँ वैज्ञानिक भी है, यहाँ किसान भी है, यहाँ आईसीआर और कृषि विभाग के अधिकारी भी हैं। तो यहाँ मेरी लखपति दीदियां भी हैं जो भारत में नव उत्साह का संचार कर रही है। और हम सबके लिए जरूरी है कि हम योग को अपनाएं मन से। एक दिन नहीं, रोज योग करें, स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहकर अपने जीवन को भी सुखी बनाएं और भारत को भी समृद्ध और सुखी बनाने में योगदान दें। किसान भाइयों, खेती भी तभी ठीक से होगी जब शरीर स्वस्थ रहे। और योग के कई आसन ऐसे हैं जो कृषि कार्यों में भी मददगार हैं। और वैज्ञानिकों को तो ध्यान की तरफ जाना पड़ता है, एकाग्रचित्त होकर रिसर्च और शोध करना पड़ता है। और दीदियों पर दायित्व है न केवल खुद को लखपति बनाने का, बल्कि परिवार भी ठीक चलाने का। इसलिए आइए इस कला और विज्ञान को अपनाएं। मैं एक छोटा सा फार्मूला देके अपनी बात खत्म करता हूं। क्रिकेट में बात होती 20-20 की, मैं कहता हूं 20-20-20। 20 मिनट आप आसन करो, 20 मिनट आप प्राणायाम करो। मैं ज्यादा की बात नहीं करता, ज्यादा करने का कोई मतलब भी नहीं। हमें कोई पहलवान और ऐसे योगी नहीं बनना है कि दिन भर योग करते रहे। हमको तो संसार में रहना है। तो 20 मिनट आसन, 20 मिनट प्राणायाम और 20 मिनट फिर बैठ के पूरे दिन भर की प्लानिंग कि आज क्या क्या करना है। वो भी साधनाएं नहीं, कई भाई बहन ये करते ही नहीं कि जो हो गया तो ठीक है। दिन भर की प्लानिंग अगर हमने कर ली कि आज दिन भी ये काम करना है और रात को सोने के पहले सोच लिया कितना कर पाए कितना ना कर पाए, तो जीवन को सफल और सार्थक बनाएंगे। 20-20-20। मुझे पूरा विश्वास है कि हम केवल आज योग नहीं करेंगे, हम रोज योग करेंगे। आज मैं विशेष रूप से अपनी दोनों बेटियों का, कृतिका और रूबिका, दोनों आए, आभारी हूं। ये योगी बेटियां हैं और आज ये हमें योग कराने वाली है। ये कृतिका है और ये रूबिका है, नाम तो नहीं भूला ना, ये भी योग के कारण है। ये हमको योग कराएंगे। मैं इनका यहाँ स्वागत करता हूँ और आइए अब योग प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद। मेरे पैर के लिगामेंट टूटे हुए हैं तो पालती मार के बैठने में मुझे तकलीफ होगी तो मैं पैर फैला के बैठूंगा।